हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जब एक ईसीएम रिपेयर करने के लिए आता है तो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, मतलब एक कॉमन फॉल्ट आता है ईसीएम के अंदर। उस कॉमन फॉल्ट को कैसे हम लोग डायग्नोज करेंगे, आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। और मेरे पास जो हमारी किताब है ईसीएम ईसीयू रिपेयर बुक, इसमें से मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी हेल्प से हमें काम कैसे करना है। इसमें जो हमारे पास एक कॉमन फॉल्ट आता है, बहुत ही अलग अलग ईसीएम के तरह ईसीएम में ये फॉल्ट आता है, बहुत ही कॉमन ये फॉल्ट आता है। जैसे ये लिखा हुआ है P0193 फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट हाई। इसी तरह एक्सीलेटर पैडल में, इसी तरह अदर्स केम शाफ्ट सेंसर या अदर सेंसर से रिलेटेड ये कोड है। तो आपको सेंसर पे काम करने से पहले, जैसे इस कोड पे काम करने से पहले, रेल प्रेशर के अंदर 3 वायर्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास बॉडी ग्राउंड होता है, मतलब 0 वोल्टेज और -12। इन तीनों में अगर हम लोग देखेंगे, बॉडी ग्राउंड एक सिंबल है 0 वोल्ट जब हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं, और इस तरह नेगेटिव चार्ज को हमें इस तरह चेक करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये दिखाऊंगा। और इसके अलावा हमारे पास एक 5 वोल्टेज होता है और एक होता है 4.9 वोल्ट। ये मैं आपको रेल प्रेशर सेंसर की वोल्टेज बता रहा हूँ, ठीक है जी। रेल प्रेशर सेंसर के अंदर अब हमारे पास अगर देखा जाए, ये भी वोल्टेज प्रॉपर होगी, ये भी वोल्टेज प्रॉपर होगी, और हम लोग यहाँ पे जब 0 चेक करेंगे तो 0 भी आएगा। तो फॉल्ट कहाँ पे है, मतलब 0 और -12 का आज मैं आपको अंतर दिखा रहा हूँ। आइए, जैसे मेरे पास ये ईसीएम पड़े हैं, एक ओके ईसीएम है, एक फॉल्टी ईसीएम है। इस किताब के अंदर मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूं। हमारे पास जो ईसीएम है, ये देखिए रेल प्रेशर सेंसर की जो वोल्टेज है, मैं आपको यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ। एक 32 मतलब सप्लाई, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 32 सप्लाई है, 5 वोल्टेज, और इसके बाद 54 रेल प्रेशर सिग्नल, यस रेल प्रेशर सिग्नल, और 76 नंबर पिन है हमारी रेल प्रेशर सेंसर ग्राउंड। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और 0 के साथ हमें चेक क्या करना है, -12। ओके, आइए पहले ये 76 नंबर पिन, 32। आइए इसमें हम लोग देखते हैं। मैंने अपने मल्टीमीटर को 20 पे रखा हुआ है, और वोल्टेज चेक करने के लिए जो नेगेटिव वायर है, कॉमन वायर मैंने नेगेटिव पे फिक्स कर दी है, और एक रेड वायर से मैं वोल्टेज चेक करूंगा। तो ये हमारे पास 72, 73, 4, 5, 6, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि आना चाहिए। और इसी तरह मैं फॉल्टी पे चेक करके दिखाता हूँ। 3, 4, 5, 6, इसमें भी 0 आ रहा है, मतलब कि 0 दोनों में आ रहा है, लेकिन एक में फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए अगर आप बॉडी ग्राउंड को चेक करना चाहते हो या नेगेटिव चार्ज को चेक करना चाहते हो, तो हमें मल्टीमीटर की कॉमन प्रॉब को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, जैसे मैं आप करूंगा। और जो रेड वायर है, इसको हम लोग पिन पे फिक्स करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी वोल्टेज आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आइए, ये वहीं रहेगी। अब मैं नेगेटिव चार्ज चेक करना चाहता हूँ, तो वे ब्लैक वायर मैं पॉजिटिव पे फिक्स करूँगा। अब मैंने पॉजिटिव के साथ फिक्स कर ली है, ताकि मुझे नेगेटिव चार्ज में कितनी वैल्यू आ रही है वो मिल सके। अब ये देखिए 73, 4, 5, 6, -12
मेरे पास यहाँ पे -12 आ रहा है। ओके, अब मैं इसी तरह फॉल्टी पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। 3, 4, 5, 6 इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रही है। फॉल्टी पे मेरे पास अब 0 पहले भी आ रही थी, 0 अब भी आ रही है। 0 में अंतर नहीं, लेकिन अगर आप ब्लैक प्रॉप को पॉजिटिव पे लगाओगे और रेड वायर को आप लोग नेगेटिव चार्ज वाली पिन पे लगाओगे तो आपको -12 मिलेगा। तो इस तरीके से 0 और 0 में अंतर है। मतलब एक 0 है जिसमें -12 दिखा रहा है, एक 0 है जिसमें 0 आ रहा है। तो एक ये बहुत ही कॉमन फॉल्ट है, हमारे बहुत से ईसीएम में आता है। कई बार टेक्नीशियन भाई जो ईसीएम रिपेयर का काम करते हैं या करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो इस चीज़ में इस तरह वोल्टेज को चेक करेंगे तो फॉल्ट 100% मिलेगा। जैसे अभी मैं फिर आपको चेक करवा देता हूँ। मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। इस पिन में मेरे पास -12 आ रहा है और सेम जो फॉल्टी ईसीएम मेरे पास आया है उसमें 0 वोल्ट आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो कॉमन है आपके पास इस तरह के फॉल्ट। ये पूरी शब्दावली आपके पास लिख कर आएगी, आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से काम करना है। इसमें मैं आपको दिखा दूं, वोल्टेज भी हमारे पास ठीक होती है, सिग्नल लाइन में भी वोल्टेज ठीक होती है, लेकिन बॉडी ग्राउंड हमें नहीं मिलता है। इसको हम लोग इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अब मैंने मल्टीमीटर को बीप की रेंज पे रखा और ये देखिए, ये बीप की साउंड आ रही है। ओके, इस तरह हम लोग बॉडी ग्राउंड को, ये भी तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, इसमें बीप नहीं आ रही है। तो ये मैंने आपको आज 2 तरीके बताए। आपको बॉडी ग्राउंड चेक करना है, एक बीप पे रख के, और दूसरा नेगेटिव चेक करना है। प्रॉब्स को एक तरफ ब्लैक को पॉजिटिव पे लगाइए, रेड को जहाँ पे आप नेगेटिव चेक करना चाहते हो वहाँ पे लगाइए, तो आपको 100% इसमें रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही कम समय में हम लोग फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन भाई काम करते हैं या मैकेनिक काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। जब आप किसी गाड़ी पे जा रहे हो तो वहाँ पे हमें फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट हाई, तीनों वायर के अंदर आपको पॉजिटिव मिल जाए, आपको सिग्नल वायर में वोल्टेज मिल जाए, तो आप इस वायर को इस तरीके से चेक करोगे तो आपको 100% फॉल्ट मिलेगा। आप लोग उसी समय डिसीजन ले सकते हो, पहले 10 मिनट में, कि ईसीएम के अंदर फॉल्ट है, वायरिंग में फॉल्ट है, जहां हम लोग इसको बाहर से बॉडी ग्राउंड देकर ये फॉल्ट को क्लियर